हेलो दोस्तों। 1900 ज़माने की टाइम के बाद आज हमारी इंडियन कंट्री दूसरे देश के अलावा कितना बेहतरीन और एडवांस वेपन्स बनाने में सक्षम है, वही हम स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, वैसे तो हमारे इंडियन आर्मी फोर्सेस दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी फोर्सेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, हमारे सेना जवान बॉर्डर में तो ऑलरेडी है ही, साथ ही साथ हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर किसी भी हाईटेक एरिया जहां पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अंजाम देने के लिए हर टाइम मौजूद रहता है हमारी भारतीय सेना। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस बोलबंदी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। हमारी देश की आबादी वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, रिपोर्ट ये बता रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम चाइना का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। बात ये है कि आज भी हम लोग इतनी बड़ी मैन पावर होने के बाद भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इतिहास गवाह है कि बहुत देशों ने हमारे देश को हुमकियाँ दी। ब्रिटिश के समय में बहुत बुरी तरीके से हमारे देश को लूटा गया, बट फिर भी हम बिना सोचे समझे किसी भी देश पर परमाणु हमला तो छोड़, सिर्फ AK-47 का इस्तेमाल भी नहीं किया। दोस्तों, हमारे देश का लक्ष्य ये रहता है कि दुनिया का पूरा एक एक देश खुद को बेहतर बनाए, शांति से रहे और आगे बढ़ते रहे, बट दूसरे देश ये थोड़ी सुनता है। इसलिए तो भाई हम लोगों ने दूसरे को समझना बंद करके खुद को बेहतर बनाने में लग गए यार। इसलिए तो हम इंडियन बेहतर से बेहतर एडवांस वेपन्स बनाने में लग गए। दोस्तों, आज हमारे इंडिया के पास ऐसी मिसाइल मौजूद है जिसके नाम सुनकर चीन, US, रूस, फ्रांस जैसा देश का भी हालत खराब हो जाता है। और जब भारत ये सब मिसाइल की परीक्षण की बात करता है, तब अमेरिका और फ्रांस जैसा देश भारत पर नजर गड़ के बैठ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक मिसाइल के बारे में पूरी जानकारी अभी देने वाला। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय से इस प्रोजेक्ट पर काम चालू हो गया था। हम लोग पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि भारत के पास आज तक ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इसके नाम से ही भारतीयों का चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज मैं आप सभी लोगों को भारत की ये सीक्रेट और खुफिया मिसाइल के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे खुफिया मिसाइल सूर्या के बारे में। इसके नाम से ही आपकी चेहरे से मुस्कान आ चुकी होगी, क्योंकि भारत की ये मिसाइल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि यकीन मानिए, अगर कोई पाकिस्तानी ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो पहले चला जाए, क्योंकि उसे बिल्कुल भारत की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, इंडिया का ये सूर्या प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सीक्रेट है कि अभी तक भारत ने इसे ऑफिशियल तरीके से ये कहा ही नहीं कि भारत सूर्या नाम की किसी मिसाइल पर काम कर रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, भारत 1994 के आसपास एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करता है, और ये प्रोजेक्ट हमारा प्यारा सूर्या प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, श्री BP रवीशा राव जी की नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाता है। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही स्पीड तरीके से काम हुआ है। तब से अब तक भारत लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ये अभी हम सभी लोगों ने जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि भारत इस मिसाइल पर सफलता हासिल कर लिया है और इंडिया इन मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। आज के समय में भारत के सेना जवानों के पास सूर्या नाम की मिसाइल मौजूद हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक ICBM मिसाइल है, मतलब कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर बहुत बुरी तरीके से वार कर सकता है। ये एक सरफेस रेस वाली सॉलिड लिक्विड प्रॉफुल एंड वैलिड मिसाइल है।
दोस्तों इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 40 मीटर और इसकी डायमीटर 1.1 मीटर ये अपने साथ लगभग 250 किलोटन से लेकर 550 किलोटन तक वजन पर हेड ले जा सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये अपने साथ न्यूक्लियर वारहेड बम ले जा सकते हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा वारहेड अगर किसी भी देश पर गिराया जाएगा तो वो देश पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। हालांकि दोस्तों हमारे भारत यहाँ पर किसी भी देश को डराने के लिए ये मिसाइल नहीं बना रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए ये मिसाइल तैयार की जा रही है। दोस्तों चाइना जैसा देश भारत पर कभी भी हमला कर सकती है, क्योंकि उन लोगों का तो कोई रेगुलेशन नहीं है ना भाई। साला बोलता मुंह से एक और करता कुछ और। दोस्तों लोग ये भी कहने लगे हैं कि चाइना की रेंज तो बहुत ही कम है और चाइना के लिए हमारी अग्नि 5 मिसाइल ही काफ़ी है। देखिए दोस्तों ऐसे समय में भारत के पास ऐसी मिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों चाइना जो कंट्री है वो हमारे बहुत ही निकट है। चाइना की मिसाइल का जो बेस है वो बहुत ही दूर दूर तक है, तो उस बेस को तबाह करने के लिए ऐसी मिसाइल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दोस्तों इस मिसाइल का रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो 29 मैक से ज़्यादा बताई जा रही है। अब सोचिए दोस्तों जो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है वो 5 मैक से ज़्यादा होती है और इस मिसाइल की जो स्पीड है ये 29 मैक है, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा है। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 अलग अलग देशों पर हमला कर सकती है, यानी कि दोस्तों ये AMIR की टेक्नोलॉजी से लैस होगी और अलग अलग देशों पर टारगेट कर सकती है। जबकि आप लोगों को मैं बता दूं पाकिस्तान, चाइना और US जैसा देश ये हरदम चिल्लाता रहता है कि भारत सूर्य नाम की एक मिसाइल पर काम कर रहा है और इस मिसाइल का रेंज 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल बावजूद जो अग्नि 5 नाम से जाना जाता है, इस मिसाइल का रेंज 1200 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाता है। और दोस्तों द ब्रह्मोस मिसाइल also designed and PZT is a medium range stealth ramjet supersonic cruise missile that can be launched from submarine, ships, aircraft और land। मतलब चारों तरफ से इसको लैंड किया जाता है। तो फाइनली हमारे इंडिया 1900 साल से लेकर आज 2023 तक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है हमारे डिफेंस सेक्टर में। ये हम भारतीय प्राउड के साथ बोल सकते हैं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और भारत को कौन सी मिसाइल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो भी कमेंट में बताना। और दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे, आपके अंदर थोड़ा सा भी नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हुआ तो फाइनली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। और आने वाले टाइम पे और भी शानदार टॉपिक आने वाला है तो लाइक करिए।